नमस्कार प्रिय मित्रों, पॉजिटिव थॉट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम सभी ने किसी न किसी से यह कहते सुना है कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शमशान में भूत प्रेत की आत्मा 12 बजे रात को घूमती है। मित्रों, चलो जानते हैं महात्मा बुद्ध जी से शमशान में भूत होते हैं या नहीं, एक कहानी के माध्यम से। जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता है और बुद्ध की शरण में आना चाहता है, तो बुद्ध जी कुछ लोगों को बुद्ध बिना परीक्षा लिए ही स्वीकार कर लेते थे और आश्रम में रहने की अनुमति दे देते हैं। पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते कि जाओ, पहले एक दिन और एक रात शमशान में गुजार कर आओ। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के आश्रम में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरु जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक रात पूरा शमशान में बिताना होगा, और वहां पर तुम जो कुछ भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। तब उसके बाद ही तुम आश्रम में शामिल हो पाओगे। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने बुद्ध से डरकर कांपती आवाज ने कहा, जी दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरा है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे, या तो मेरा जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखी हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत हैं, और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास यह अच्छा मौका है यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो, वहां पर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वह भूत हैं, तो देखना कि वह कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ न हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओ, वो सब कुछ सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरु जी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारने को तैयार हूँ। उनका बुद्ध ने कहा कि हैं, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो, और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति को आश्रम में जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम सब उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे थोड़ा भी न लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान में पहुंच गया और 4 शिष्य भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वह व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा, उसे का वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलने के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे व्यक्ति की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय गुजरा तुम्हारा? क्या तुमने कोई भूत देखा और क्या क्या अनुभव किया? व्यक्ति बोला, गुरु जी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान में पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मरे हुए इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मरे व्यक्ति के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। साथी के साथ शमशान आए लोग कुछ
देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड आग की लपटों से धू धू करके जलती रही थी और सभी लोग मायूस खड़े होकर जलती चिता को देख रहे थे। जैसे जैसे चिता की आग धीमी होने लगी, वहां पर मौजूद लोग भी वहां से जाने लगे और थोड़ी देर बाद वहां पर 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे और दूसरी अर्थ एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी और उसके आसपास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले जाते हैं, लेकिन मैं वहीं खड़े चिंताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिंताओं को देखकर क्या समझा और क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, जी दोनों की चिताएं एक समान थी, दोनों के ही शरीर उन चिंताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो रात भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहां पर एक महिला की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे, वो सभी उसके पति को दिलासा दे रहे थे। जी मैंने उसने देखा कि बहुत से लोग काफी बुद्धिमान थे, वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए एक दिन तो सबको यहाँ आना होगा। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए, धर्म कर्म और आपसे से दूर रहना चाहिए, किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा आकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं, सब कुछ तो यही धरा का धरा रह जाता है। जी उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहां रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें देखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहां मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, बल्कि मन में एक खबर सच कहूं तो पूरी रात में अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से मिलने वाले पत्तों की आवाजों से डरता रहा तो कभी वहां आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाजों से डरता रहा। सारी रात दहशत में रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो, कल फिर में पूरा दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब 2 व्यक्ति ये सुनकर बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर का पूरा दिन और पूरी रात में शमशान में पड़ा रहा। उस समय मैंने कैसे काटा है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं दोबारा वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो जो चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी थी वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वो चीज तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम एक दिन और वहां रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएंगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात और व्यतीत कर लूंगा शमशान में। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुंच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही स्थान, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे में गया हो, लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे। इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वो चीज मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का समझ में आया, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है और मेरे पीछे कुछ 20-25 लोग रोते बिलखते चल रहे हैं। मेरे पिता और थी के आगे आगे चल रहे हैं।
और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर कोई सहायक रही हैं। मेरी सभी रिश्तेदार बहुत दुखी थे। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को दिलासा दे रहे हैं। कभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सब दृश्य पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस पर से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर आग ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि मैं हूँ वो भी शरीर। ऐसा मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब आश्रम में शामिल हो सकते हो क्योंकि तुमने अज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था जहां अंततः तुमने यह जाना कि शरीर नश्वर है। नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति ही यहाँ समझ रहा होता है, पर शमशान से वापस जाते ही वो सब भूलकर पुनः उन्हें गलत कार्यों में लग जाता है। जैसे झूठ बोलना, लूट खसोट, अधर्म, लालच न उड़ाए और शब्द, अहंकार, ईर्ष्या नाना प्रकार से को अंजाम देते हैं। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का गोपी जल चुका है जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देखा, बस समझाना चाहा। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हूँ। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर कर खान की मदद से स्वयं को और ज्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती है। हर विचारों से मुक्त हो जाता है। सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शंघाई में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख और सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भूत प्रेत आत्मा देखी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आए और को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल भावनाओं के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।